अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, जौहर टाउन धमाके में भारत मुलव्विस निकला। दहशत गर्दी के ताने बाने भारत से जा मिले। मरकजी मुल्जिम का ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारतीय साजिशों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दों के नाम और तमाम तफसीलात मौजूद हैं। रॉ ने तीसरे मुल्क के जरिए भारत से फंडिंग की। मुईद यूसुफ ने बताया कि ईद गुल का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वक्त आ गया है कि अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी को मुमकिन बनाया जाए। जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है। रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक। हमारे पास उनके जाली नाम, उनकी असल आइडेंटिटीज़, वो कहाँ पे हैं, ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। जिस दिन ये अटैक हुआ है, हज़ारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इसलिए किए गए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो फाल ना हो सके और टाइम इतना मिल जाए कि ये नेटवर्क इधर उधर हो जाए और वहां से निकल जाए। टेरर फाइनेंसिंग यानी जो पैसे, जो इखराजात इस अटैक पे हुए हैं, उसका लिंक भी डायरेक्टली ओरिजिन जो है वो शुरुआत कहां से हो रही है, वो हिंदुस्तान से हो रही है। बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं पाकिस्तान, तीसरे मुमालिक के जरिए पैसे भिजवाए गए। और ये जो सारी दुनिया हमें बार बार फैटफ और ये और वो बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं। ये जो ईद गुल वाला मामला है, इसकी जो ओरिजिन है वो अफगानिस्तान है। पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी इसके पास है। और ये वो बात है जो उमूमी तौर पे हम बार बार कहते हैं कि हमारे भाई और बहनें हैं अफगान रेफ्यूजीज जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका डिग्निफाइड रिटर्न हो। और भारत के दहशतगर्द नेटवर्क की गिरफ्तारी पर वजीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम लिखा। इदारों के बाहिमी ताउन से दहशतगर्दों की शनाख्त हुई। जौहर टाउन दहशत गर्दी के पीछे भारत है। आलमी बिरादरी बैनुल अक़वामी इदारों को भारत की मज़मूम हरकतों के खिलाफ मुतहर्रिक करे। लाहौर जौहर टाउन धमाके के तमाम मकामी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी। वजीर आज़म इमरान खान की पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को शाबाश। ट्विटर पैगाम में लिखा, सिविल और अस्करी खुफिया इदारों की मदद से CTD की टीम मामले की तह तक पहुंचने में कामयाब हुई। इदारों के बाहमी ताउन से दहशतगर्दों की शनाख्त मुमकिन हो सकी। वजीर आज़म का कहना था कि जौहर टाउन धमाके की मंसूबाबंदी और फाइनेंसिंग के ताने बाने भारत के पाकिस्तान मुखालिफ नेटवर्क से मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी भारत की सरपरस्ती में हुई। वजीर आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी बैनुल अक़वामी इदारों को भारत की मज़मूम हरकतों के खिलाफ मुतहर्रिक करे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की ये भारतीय साजिश कैसे रचाई गई, नेटवर्क कैसे काबू में आया, IG पंजाब इनाम गनी ने ब्रीफिंग में सब बता दिया। कहा कि दहशतगर्द ईद गुल ने 21 जून को इलाके की रेकी की। धमाके के लिए गाड़ी तैयार करने में उसकी बीवी ने भी मदद की। फवाद चौधरी कहते हैं, कुलभूषण की शक्ल में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पहले ही सबके सामने हैं। दुश्मन एजेंसियों ने लाहौर धमाके की साजिश कैसे रची, मकामी एजेंटों ने मंसूबे पर अमल कैसे किया। IG पंजाब ने स्लाइडों और CCTV फुटेज की मदद से नेटवर्क की सारी तफसीलात वाज़े कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गाड़ी में 20 किलो धमाका खेज मवाद रखा गया था। ईद गुल ने 21 जून को इलाके की रेकी की। पीटर पॉल डेविड को बैरून मुल्क से फंडिंग मिली। पीटर ने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया जब इसको ये हुक्म मिला कि तुमने इस कार्रवाई को आगे पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करना है। इसको जो फाइनेंसिंग बाहर से हुई थी वो भी हमारे पास है। इसके जो बाहर के कनेक्शंस, जो टेलीफोन कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, सारा कुछ इसका रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज विद अस। IG पंजाब ने धमाके के बाद मुल्जिम की ऑडियो कॉल भी सुनाई। गाड़ी तक रहा था कि टोल ट्रैफिक से मुल्जान समर दगा कवले शी
څومره اخوا کولی شي هغومره ښه ده. نو ته کوشش در سره خیر دی خپل ته دغه چې څومره حده پورې کېدی شي امکان لري که نه، ځکه چې مخ نه ښکاري، هېڅ پته نه لګي، صرف ګاډی ښکاري او صرف. फवाद चौधरी ने कहा कि तहकीकात से भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले। कड़ियों से कड़ियां मिलती गईं और एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर जो है हमारे सामने आई और हमें पता चला कि इस दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत मुलव्विस था। फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस, CTD, MI, ISI और दीगर एजेंसियां मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। जौहर टाउन दहशत गर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा किया कि दुनिया भारत को कटहरे में लाए। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत जानता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए दहशत गर्दी का तरीक़ा अपनाया हुआ है। दिफाई तज्ज़ियाकार नादिर मीर ने कहा कि सबको समझ लेना चाहिए कि भारत हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। वाज़ेह पॉलिसी बनाने का वक्त आ चुका है। जौहर टाउन में दहशतगर्दी के पीछे भारत है, शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की समा से गुफ्तगू, मुतालबा किया कि दुनिया भारत को कटहरे में लाए। इस दहशतगर्दी के पीछे भारत था, हमने पहले भी शवाहिद दिए थे, उन्हें खातिर में नहीं लाया गया, उन संजीदा तवज्जो नहीं दी गई। हम दोबारा देखने के लिए तैयार हैं कि बड़ा ये खतरनाक खेल भारत खेल रहा है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत जानता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का तरीका अपनाया हुआ है। वो दहशतगर्दी ना सिर्फ डायरेक्टली कर रहे हैं बल्कि अफगानिस्तान के जरिए भी वो दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे पास शवाहिद बहुत ज्यादा हैं। बल्कि जो एक फोल्डर दिया गया था वो तो एक मैं समझता हूँ कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हम पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार नादिर मीर कहते हैं भारत हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, भारत पूरी कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वाज़ेह पॉलिसी बनाने का वक्त आ गया है। DGISPR ने भी कुछ अरसा पहले भारतीय साजिशों का पर्दा चाक किया था। बताया था कि भारतीय सिफारत खाने और कॉन्सुलेट दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। लाहौर धमाके में भी भारत के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। तर्जुमान पाक फौज ने कुछ अरसे पहले भी दुश्मन की साजिशों को सबूतों के साथ बेनकाब किया था। Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने वालों के नाम भी अफशां किए थे। Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner. The letter in Dari treats that he has already held 4 meetings and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar. पाक फौज और वजारत खारजा पाकिस्तान में रॉ और NDS की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के शवाहिद पर मुश्तमिल डोजियर भी आलमी बरादरी को दे चुकी है। PDM के स्वात जलसे में शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पर खूब तनकीद की। बोले जब भी असेंबली का अहम इजलास हो वजीर आजम की कुर्सी इस तरह खाली नजर आती है जैसे गरीब की जेब। मालम जब्बा जाना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ, वहाँ करप्शन किसी और ने की मगर नैब मुझे ही ना धर ले। अवाम से कहता हूँ अब घबराओ और इसको भगाओ। जब असेंबली के अहम इजलास होते हैं इमरान खान नियाज़ी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। मैं लाहौर में समझता था कि न जाने क्या क्या कुछ उसने KCK में कर दिया है। पता लगा हॉस्पिटल की छतें जो है वो टूटती हैं, ऑक्सीजन न होने पर मरीज दम तोड़ गए। ये है वो नया पाकिस्तान। अरबों रुपए
के यूके के बीआरटी पेशावर में अगर नवाज शरीफ की लीडरशिप में ये बीआरटी जाती, लाहौर के बीआरटी से जल्दी पेशावर बीआरटी बनाते हम तब तक चैन से न बैठते। बिल्कुल मैं मानव जब्बा जाना चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि वहाँ पर करप्शन किसी और ने की, मुझे फिर नया एक दफा फिर वहाँ पर धरने। नया नियाजी को बड़ा शौक है मुझे धरने का। वो जो कहता है कि सब्र करो, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूँ कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ। आगे देखिए, जलसा बाद में, पहले तफरी। अब ये जानिए कि शहबाज गिल ने क्या कहा। पीडीएम का मंजन पुराना हो चुका, अब नहीं बिकेगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सियासी नन्हे सितारे बिलावल और मरियम नाकाम हुए तो अब पुराने किरदार रूप में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकामी ही इनका मुकद्दर है। ये मंजन बहुत पुराना हो गया, हर जगह बेचने की कोशिश की, नहीं बिक सका। अब ये एक नई दुकान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नन्हे सितारे थे दो, एक बिलावल और मरियम सफदर। दोनों नन्हे सितारे जो हैं वो फिल्म से आउट हो गए क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म डब्बा हो गई। पुराने जो सितारे पिट चुके हैं वो नए लिबास में, नए अंदाज में मेकअप करके हीरो के अंदाज में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के चेहरे विलन ही हो सकते हैं, कभी हीरो नहीं हो सकते इस सियासी फिल्म में। तो मुझे इनका मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है और इसी तरह जगह जगह पे रोते, ये वही बात है मुझे क्यों निकाला। मौलाना फजलुर रहमान ने सवात जलसे में वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद की। कहा इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा हैं। वजीर आजम की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से हो गया कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ना उनको किसी ने बुलाया ना वो खुद आए। पीडीएम सरबराह ने कहा कि इमरान खान टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि किसी कीमत पर अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। इनसे कोई पूछे कि अड्डे मांगे किसने हैं। कौमी सलामती के इजलास में न किसी ने बुलाया न कोई आया। वज़ीर आज़म होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी। हुकूमत बनाने से पहले भी उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं। बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। आज उसके जाने के दिन करीब आ गए। पाकिस्तानी कौम के अंदर जो नारे बड़ी मकबूल होती हैं, आज फिर उनका सहारा ले रहा है। कभी अमेरिका के खिलाफ बात कर लेता है, कभी बरतानिया के खिलाफ बात कर देता है। चले हुए कारतूस को चला हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं दिया जाएगा। अमेरिका की दोस्ती का अपना एक मेयार है, उस मेयार पर वही उतरता है जो सीपैक मंसूबे को मुतनाज़ा बनाता है। ये जो तुमने एक दिन दो दिन पहले इंटरव्यू दिया, एब्सोल्युटली नाउ, ओ इमरान खान सुन लो, तुमसे अड्डे मांगे कब है कि तुम इनकार कर रहे हो। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान मंगश ने पीटीएम जलसे में मदारिस के बच्चों की शिरकत पर कड़ी तनकीद की। कहा मदारिस के मासूम बच्चों को सियासत का ईंधन बनाया जा रहा है। वालिदैन अपने बच्चों की निगरानी के फरीजे से गाफिल ना हो। विफाकुल मदारिस बच्चों के इस्तेहसाल का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके साथ तर्जुमान केपीके ने खासकर ये कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की निगरानी के फरीजे से हरगिज गाफिल ना हो। और जलसे से पहले कुछ तफरी हो जाए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मालम जब्बा की सैर के दौरान जिप लाइन के मजे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट दाग दिया, लिखा कि अच्छी हुकूमत के सम्राट हर शहरी फायदा उठाता है, चाहे वो मुखालिफ ही क्यों ना हो। जलसा वलसा भूल जाओ, जिप लाइन पर झूल जाओ। मरियम औरंगजेब आई तो पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए थीं, मगर सवात की खूबसूरत वादी और सुहाना मौसम देखकर दिल मचल गया। जिप लाइन के खूब मजे लिए। मरियम औरंगजेब की फुटेज सोशल मीडिया पर आई
तो वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मौका जाने न दिया। ट्विटर पर लिखा, उम्मीद है नून लीग की लीडरशिप तफरीही सहूलतों से खूब लुत्फानंदोज हुई होगी। अच्छी हुकूमत के समराज से सबको फायदा उठाना चाहिए, चाहे वो हुकूमत मुखालिफ ही क्यों ना हो। तर्जुमान केपी की हुकूमत ने ट्वीट में लिखा, मरियम औरंगजेब सैर सपाटों में मगन हैं, जबकि अब्बू बचाओ तहरीक वालों के कारकुन ग्राउंड में उनकी राह तक रहे हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, मौजरा जानिए थोड़ी सी देर में। इन दिनों पीपल्स पार्टी क़यादत के अमेरिका यात्रा के बड़े चर्चे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमेरिका चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी यूएस जाने का इम्कान है। फरूख हबीब कहते हैं बिलावल अमेरिका से खाली हाथ ही लौटेंगे। कल शहबाज गिल ने भी बड़ी तनकीद की थी, इस पर मुर्तज़ा वहाब को गुस्सा आ गया था। चलो भाई चलो, चलो चलो यूएस चलो, चलो भाई, देर ना हो जाए कहीं। यही सूरत हाल है इन दिनों पीपी क़यादत की। सिंध की सरकार चलाने वाले मुराद अली शाह एक हफ्ते में दूसरी बार अमेरिका चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी अमेरिका जाने का इम्कान है। आखिर ये पीपी क़यादत अमेरिका में जमा होकर कर क्या रही है, इसी पर हुकूमती हलकों में तशवीश है। और अगर बिलावल अमेरिका जा रहे हैं, जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे, आना इनको खाली हाथ ही पड़ेगा। और कल एक हुकूमती तर्जुमान तो कह रहे थे कि बिलावल सीवी लेकर फिल्म की शूटिंग के लिए गए हैं। आप वहाँ शूटिंग तो करने जा रहे हैं, मैं हूं ना की। कौन है ये शहबाज गिल साहब? पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। यदि इमरान खान साहब की सिलेक्टेड दौर खत्म होगा, आपको शहबाज गिल साहब कहीं नजर नहीं आएंगे। इस तरह के जो और तर्जुमान घूम रहे हैं, वो फिर कोई सियासी कलाबाजी खा के किसी और पार्टी के पास चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की कुछ पार्टी खड़ी भी होगी पाकिस्तान की आवाम के साथ। आखिर मामला है क्या, सब मालूम करना चाहते हैं कि कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी के तैयारे में फनी खराबी, मुल्तान में हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी तैयारे पर कराची से इस्लामाबाद जा रहे थे, जहां उसमें फनी खराबी के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की गई। बिलावल भुट्टो मुल्तान एयरपोर्ट पर आधा घंटा मौजूद रहे। फनी खराबी दूर करने की कोशिश की गई, मगर बिलावल भुट्टो इंतजार करने की बजाय बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हो गए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि सईद गनी बड़े मिस्कीन नजर आते हैं, मगर पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। उन्होंने बताया कि सईद गनी पर ANF ने केस बनाया है। लेकिन मैं थोड़ा सा सईद गनी साहब की बात करता चलूं। सईद गनी साहब वैसे तो आजकल उन्होंने एक नया अलग घर लिया हुआ है खड्डा मार्केट पे, वहाँ सिर्फ स्विमिंग करने जाते हैं। वैसे तो बड़े मिस्कीन टाइप के नजर आते हैं गनी भाई। लेकिन माशाल्लाह बहुत कुछ है पर्दे के पीछे। आप कपड़ों समेत ना जाइए, आप अबड़ों समेत चले जाइए। आप अबड़ों समेत चले जाइए और कपड़ों को रहने दीजिए, उसी को छोड़ाइए। थोड़ा बहुत झाड़ेंगे अबड़ों को, उसी में से बहुत कुछ निकल आएगा। तफसील इंशाल्लाह इसकी बता दूंगा, हुई अबड़ो एंड क्या कर रहा है वो। असल आप ANF का केस है, एंटी नार्कोटिक फोर्स का केस है, और पहले भी आपको पकड़ा जाना था। किसी की मेहरबानी है, शायद आपके काम आ गई। फरहान शुरला इनके भाई फरहान गनी के साथ उसकी तस्वीर है। अगर आप माशाल्लाह नेक परवीन है, तो ये फरहान शुरला के साथ आप क्या कर रहे हैं जरा बता दीजिए। ये क्लीन शेव में, चश्मे लगा के, मासूम बन के, मैं तो कपड़े लेके जाऊंगा, ड्रामेबाजी। तीन मिनिस्ट्रियों की लेबर की गाड़ी भी इनके पास। इनको बड़ी जान का खतरा। कुछ भी करें, मामलात को आगे तो बढ़ाएं, काम तो करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है वफाक ने बंडल आइलैंड पर शहर बसाने का मंसूबा दिया, लेकिन वो रुक गया क्योंकि सिंध हुकूमत ने इसे मुनासिब नहीं समझा। K4 का मामला उठाया तो बताया गया कि ये मुर्दा मंसूबा है। तहकीक की तो पता चला मंसूबा 25 अरब से 600 अरब तक पहुंच गया है और इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ। वफाक ने एक मंसूबा दिया था
बंडल आइलैंड के ऊपर एक नया शहर बसाने का, वो कोई ज़ी शऊर उसको ये नहीं कह सकता कि ये एक बुरा मंसूबा है। वो रुक गया, ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत ने उसे मुनासिब नहीं समझा और वो समझते हैं कि ये इससे सिंध को नुकसान होगा। मैंने K4 का मामला उठाया तो मुझे बताया गया कि ये इट्स अ डेड हॉर्स, ये नहीं बनेगा। 25 अरब रुपए उस पर खर्च हो चुके थे, वो दिए गए थे। सिंध गवर्नमेंट और वफाक का मुश्तरका ये एक मामला था K4, और इसमें पैसे दे दिए गए थे और सिंध गवर्नमेंट के पैसे आना इसमें बाकी थे। जब उसको गौर से देखा गया तो वो 25 अरब की जगह वो पहुंच गया था कोई 600 अरब के ऊपर। द फनी पार्ट इज कि जब उसको अप्रूव किया गया K4 को, तो ऑगमेंटेशन वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इट वाज जस्ट अ चैनल, और उसमें भी लैंड एक्विजिशन शामिल नहीं थी। हमने एक तजुर्बा किया कि एक ग्रीन लाइन बन रही है, ग्रीन लाइन के साथ ऑरेंज लाइन ने आना है, उसके साथ मजीद 3 से 4 डिफरेंट लाइन्स ने जुड़ना है। कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त तक उसको हम चला दें, बसें यहाँ पर आ जाएं और वज़ीर आज़म उसका इफ्तिताह करें और वो पहली मास ट्रांजिट सिस्टम कराची को मिले। कराची के इलाके मंगूपीर में डकैती मुज़ाहमत पर 8 साला बच्चा जाम बहक और वालिद ज़ख्मी हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े पर मज़ीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस हादसे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोपीर पख्तूनाबाद में, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल डकैती मुज़ाहमत पर एक बच्चा हलाक जबकि एक शख्स जो है वो मामूली ज़ख्मी हुआ है। हलाक बच्चे की शनाख्त 8 साला सलमान के नाम से हुई है, जबकि ज़ख्मी जो है वो 40 साला इब्राहिम के नाम से की गई है। वाक़या है वो उस वक्त पेश आया जब पंप के मालिक यहाँ डेरे में बैठ कर हिसाब किताब कर रहे थे और 4 मुलज़िमान अंदर दाखिल हुए। डकैती के दौरान जो है तल्ख कलामी हुई है, जिस पर उन्होंने 4 फायर किए। यहाँ पे SSP वैस वाई अजीज़ यहाँ आई हैं, उन्हें हुए हैं। इन्होंने डिमांड की है जब तक चारों मुलज़िमान को हिरासत में ले लिया जाए। उसके बाद स्वाई अजीज़ ने उनसे वादा किया है कि बहुत जल्द उन चारों मुलज़िमान को हिरासत में ले लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो धरना पुरअमन तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। जी, यासिर हुसैन अपडेट कर रहे थे। ईदी सेंटर लाड़काना के ड्राइवर को खैरपुर से वापसी पर एम्बुलेंस समेत अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है। नवीद लाड़क की रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर आम शहरी तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ मैयतें उठाने वाली एम्बुलेंसेस भी महफूज नहीं। गुज़िश्ता शब लाड़काना से खैरपुर के गांव नंगर जा में मैयत छोड़कर वापस जाने वाले ईदी ड्राइवर इमरान माछी को एम्बुलेंस समेत अगवा कर लिया गया। ड्राइवर ने मुतल्ला किया था तकरीबन 11:15 और दूसरी बार उसने 11:15 बजे राब्ता किया था। उसके बाद से कोई राब्ता नहीं है, उसका नंबर बन जाए। ईदी हुक्काम के मुताबिक डाकुओं का मुतालबा है कि उनके गिरफ्तार 3 साथियों की रिहाई के बाद ही ड्राइवर को छोड़ा जाएगा। पुलिस वाले जो हैं हमारे साथ वो फ़ोन वगैरह पे बातें हो रही हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाजियाब कराएंगे। वो आवाम को यार भलाई के लिए चलाता है गाड़ी, उसको क्यों अगवा किया है? हुकूमत को कहें कि हम हमारे साथ तावन करें। SSP खैरपुर जफर इकबाल कहते हैं डाकुओं के मुतालबे पर किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे। ट्रेसिंग मुकम्मल कर ली है, ड्राइवर को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। कराची और लाहौर में एहतजाज किया। महंगाई और बेरोजगारी नामंजूर, जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कराची में न्यू एमेजिना रोड पर एहतजाजी मुजाहिरे से हाफिज नईम ने खिताब करते हुए हुकूमती इक़दामात को आड़े हाथों लिया। अपने दावों को देखिए, अपने नारों को देखिए, अपने इक़दामात को देखिए। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, बिजली लोगों को पूरी नहीं मिलेगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे बताएं किसकी मईशत ठीक होगी? ये बजट, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? ये आपको मुबारक हो, IMF को मुबारक हो, वर्ल्ड बैंक को मुबारक हो। दूसरी जानिब लाहौर में चुंगी मुल्तान रोड पर भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि हुकूमत अशिया खुरोनोश की कीमतों पर आए टैक्सेस को वापस ले और अवाम को रिलीफ फराहम करे।
ब्रेक के बाद छुट्टी का दिन है, चलो चलो मंडी चलो। लोग मवेशी मंडी पहुंचे तो जानवर खरीदा या नहीं, यही जानेंगे, अपने नुमाइंदों से बात करेंगे। कराची से हमारा साथ देंगे सलमान अहमद, मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन अली। हम कराची की बात पहले कर लेते हैं, सलमान हमारे साथ हैं। सलमान, सौदे बने या सिर्फ विंडो शॉपिंग हुई आज? किरण, कहाँ से बनेंगे ये सौदे, क्योंकि कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में जो मुल्क भर से व्यापारी आए हैं, उनके जो कीमतें हैं, उन्होंने अपने कीमती जानवर समझे में लग रहा है जैसे हीरा हो। लाख रुपए से कम का कोई जानवर नहीं है यहाँ पर। तो शहरियों ने मौका मुनासिब जाना कि छुट्टी के दिन गए मवेशी मंडी, और ऐसा लगता है ऐसा मेले का समय है यहाँ पर, जैसे शहर भर के जो शहरी हैं वो सिर्फ मवेशी मंडी में आ गए। क्या बच्चे क्या बड़े, ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हुई हैं और सेल्फियाँ ले रही हैं भारी भरकम तगड़े बैलों के साथ। और यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई कि खरीदारी क्यों नहीं कर रहे, तो उनका कहना था। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मोहसिन, हमें ये बताइए कि मुल्तान में खरीदारी हो रही है या नहीं, और कितने महंगे जानवर हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और मुल्तान में सिर्फ एक मवेशी मंडी अब तक सज चुकी है, जहाँ पर जानवर तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तगड़े से तगड़ा जानवर यहाँ पर मौजूद है, खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ख़रीदार यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुल्तान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, रात का वक्त भी हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर जो मवेशी मंडी है, जानवर तो मौजूद है लेकिन ख़रीदार नहीं है। सबसे अहम वजह इसकी यही है कि यहाँ पर जो रेट है, हमने भी सुन के काफ़ी हैरान हो गए। जो यहाँ पर सबसे कम से कम जो बैल का रेट है वो 1 लाख से शुरू हो रहा है, और जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट है वो 30 लाख तक पहुँच चुका है बैल का रेट। हमारे व्यापारी हजरात से बात हुई, पूछा भाई इसके रेट इतने ज़्यादा क्यों है, 1 लाख से शुरू हो रहा है 30 लाख तक जा रहा है, इसकी वजह क्या है? तो उनका ये कहना था कि भाई अब पूरा साल हमने मेहनत किया है, खुराक दिया है, खुराक महंगी होगी, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हर चीज़ के रेट आसमानों तक पहुँचे, तो जो जानवर है उसके रेट में भी इजाफा हो गया। अभी कुछ दिन बाकी है ईद पर, लेकिन देखना यह होगा कि रेट है वो कम आते हैं या इससे मज़ीद ऊपर जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपडेट किया।